Assalamualaikum. I am Syed Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Now I am going to give you guidelines about the chapter Insulin, Glucose Homeostasis and Diabetes mellitus. सबसे पहले जो इसके TOS हैं, इसके TOS दो टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होल, इसमें से आपको 6 MCQs और 1.5 SEQs आते हैं. और सेकंड ये एंडोक्राइनोलॉजी का भी पार्ट है, इसमें से आपको 6 MCQs और 1 SEQ आता है. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए. डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है एक्चुअली, उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इंसुलिन, इसमें से जो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है. फिर हमारे पास एक UQ आता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपसे MCQs में भी पूछा जाता है, आपने यहाँ से रीड कर लेना है. सेकंड, बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, ये आपसे SEQs में पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की सिंथेसिस किस तरह होती है, आपने यहाँ से रीड कर लेना है और इस फिगर से देख लेना है. फिर MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है इंसुलिन किस तरह स्टोर होता है, किस मिनरल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. फिर हमारे पास एक UQ आता है, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन किस तरह होती है, कौन से फैक्टर्स इसको स्टिमुलेट करते हैं और कौन से फैक्टर इनहिबिट करते हैं. ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है और कौन से अमीनो एसिड प्राइमरीली स्टिमुलेट करते हैं और कौन इनहिबिट करता है. फिर आपसे SEQs में भी पूछा जा सकता है डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन किस तरह होती है. ये MCQs में भी पूछा जाता है आपसे इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी होती है और कौन सा एंजाइम इसको डिग्रेड करता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, ये आपने इस टेबल से कर लेना है, टेबल 36.1. यहाँ पर जो आपने सिर्फ MCQs के लिए देखने पॉइंट्स, वो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज ऑफ इंजेस्टेड ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फैट्स ग्लाइकोजन और कितना यूज होता है फॉर एनर्जी. और इसके अलावा इंसुलिन किन टिश्यूज में ग्लूकोज की अपटेक के लिए लाजमी होता है. बाकी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है. और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स हैं, जो इंसुलिन प्रोमोट करता है सेल ग्रोथ और सेल रेप्लिकेशन, वो किस तरह करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आप यहाँ से रीड कर लेना है. फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये आपसे UQ में पूछा जाता है, ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना सारा विद फिगर. नेक्स्ट टॉपिक ग्लूकागॉन, ये आपसे SEQs में पूछा जा सकता है सिक्रीशन किस तरह होती है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, इसकी मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. ये सारी चीजें आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये जस्ट आपने एक बार रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें से जो इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट आता है आपको वो आपको पता होना चाहिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है. बाकी जस्ट सारा आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने अपने कॉन्सेप्ट के लिए रीड करना है, ये आपसे अक्सर पूछा नहीं जाता. फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो कौन से टिश्यूज हैं जो एक्सक्लूसिवली डिपेंड करते हैं ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी, ये आपसे MCQs में पूछा जाता है. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कितना होता है और TMG की वैल्यू क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड ग्लूकोज होमोस्टेसिस, ये आपने इस फिगर से कर लेना है, फिगर 36.6 हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है यहाँ से. फिर नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी जस्ट आपने रीड करना है फॉर योर ओन कॉन्सेप्ट. इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कब अपेयर होते हैं और इनका मेन कॉज क्या है सिम्टम अपेयर होने का. इसके अलावा आपको SEQs में पूछा जा सकता है व्हाट इज द बायोकेमिकल कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू अल्कोहल इनटेक. क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस,
ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है यहाँ से, ये जस्ट आपने ये टेबल कर लेना है, टेबल 36.2। ये यूक्यू भी आपसे पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी आता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी आपने रीड नहीं करना, ये आपसे यूक्यू पूछा जाता है। टेस्ट नीड टू कंफर्म डायबिटीज मेलाइटस, ये जस्ट आपको नेम आने चाहिए इसके, ये रीड करने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरी में आपसे नहीं पूछा जाता। ग्लाइकोसिडिया, ये यूक्यू है, ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द बायोकेमिकल कॉज ऑफ ग्लाइकोसिडिया, ये यूक्यू है, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। इसके अलावा एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है डायबिटीज मेलाइटस का। फिर नेक्स्ट, मेटाबॉलिक चेंजेस इन डायबिटीज, ये भी आपने रीड नहीं करना, ये जस्ट आपने इस फिगर से कर लेना है, फिगर 36.9। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपसे डिफरेंट पूछे जाते हैं। व्हाट इज द बायोकेमिकल कॉज ऑफ कीटोनुरिया, फैटी लिवर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरट्राइग्लाइसिडीमिया इन डायबिटीज मेलाइटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, ये भी जस्ट आपने रीड कर लेने, नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोकेमिकल इंडिसेस ऑफ डायबिटिक कंट्रोल, ये भी जैसे मैंने आपको पहले यूक्यू बताया था, आपको टेस्ट के नाम आने चाहिए। 2 टेस्ट पहले मेंशन किए हुए थे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लाइकोसूरिया, बाकी कुछ टेस्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये जैसे आपने नेम्स कर लेने यहाँ से। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा होता है डायबिटीज मेलाइटस का, ये आपने देख लेना है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C क्या रिफ्लेक्ट करता है, फ्रुक्टोसामिन, इसका भी जस्ट आपने नेम कर लेना है। और ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन सर्व एज अ मार्कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट रिलायबल टेस्ट। माइक्रोअल्बुमिनुरिया, इसका भी आपने नेम कर लेना है और ये किस लिए यूज होता है। सीरम लिपिड्स, इस टेस्ट का भी आपने नेम कर लेना है। फिर चैप्टर के एंड पे आपने समरी पढ़नी है, इससे आप पूरा चैप्टर शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल डिस्कशन अबाउट MCQs and SCQs, kindly consult our book MBBS Cracks and MCQs Cracks. Thank you. Allah Hafiz. Jazakallah. मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। MBBS क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, MCQs क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट MCQs शामिल है, फिर चाहे वो UHS के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी MBBS क्रैक्स और MCQs क्रैक्स को घर बैठे बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें, 033566330007।